अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? आज हम लोग अम्मी और भाई भाभी सब मेहमानों को घुमाने के लिए लेक पर लेकर जा रहे हैं, मिसिस सागा। तो बच्चे बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं घूमने के लिए। तो अभी सब तैयार हो रहे हैं, गाड़ियाँ भर रही हैं, सामान वगैरह रखा जा रहा है। और बारबेक्यू का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम लोग कुछ कुकिंग वगैरह, कुछ सालन, बिरयानी, राइस बनाएं और सारा दिन हमारा उधर ही लग जाए और पिकनिक पे जाने से पहले हम इतना थक भी जाएँ। तो हम लोगों ने ईज़ी काम किया कि रात में ही मसाले वगैरह लगा दिए। रुक She ना, was like definitely ज़्यादा not तेज़ ना मार। yeah, and I was so quiet. Like I wanted to say like, what are you talking about, bro? Just because your grandmother says that, you just accept that. Okay, guys, want to तो अभी हम लोग लेक पे पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत ये लेक है, बहुत साफ़ सुथरा ग्रीन सा एरिया है और बहुत यहाँ पे हमें अच्छा लगा। यहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह भी कर रहे थे और बच्चे जो हैं ये यहाँ पे एक साइड पे बीच भी बना हुआ था। यहाँ पे बड़ी सी लेक है, बहुत खूबसूरत और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ बहुत अच्छे ज़्यादा लोग भी आए हुए थे समर की वजह से ना, क्योंकि हम लोग लॉन्ग वीकेंड पे गए थे। तो वो भाई वगैरह को भी ये बहुत लेक पसंद आई। यहाँ पे अम्मी को भी ज़बरदस्ती ले गए, वरना अम्मी घर से नहीं निकलती। मैंने आपसे पहले भी कहा था लास्ट व्लॉग में कि मेरी अम्मी कहीं नहीं जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्ती जस्ट 5 मिनट की वॉक पे हम लोग बस बैठ गए फ़ौरन ही, ताकि हम आगे अच्छे से पॉइंट पे किसी पे ना जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। तो बस वहीं पे हम लोगों ने फ़ौरन अम्मी को बिठा दिया। यहाँ पे मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मेरे सब्सक्राइबर को आप हाय बोल दे। तो अम्मी ने भी यूँ हाथ शेक किए। तो यहाँ पे हम लोग तरबूज़ वगैरह भी ले गए थे, क्योंकि बहुत अच्छा मज़ा आया। तरबूज़ का भी बाहर जाके बहुत अच्छा लगता है। जैसे पाकिस्तान में नहरों पे, दरिया पे लोग तरबूज़ लेके चले जाते हैं। तो बस इधर बारबेक्यू स्टार्ट हो गया। तो मैरिनेशन हम लोगों ने कर ली थी रात में ही, ताकि सारे काम निपट जाएँ। बस सुबह हुई, नाश्ता हुआ। नाश्ते में भी आपको पता मेहमान आए हो फिर टाइम लगता है सबको नाश्ता देते। यहाँ पे हम लोगों ने वाइट चिकन टिक्का बना लिया और बीफ बोटी बना ली, बारबेक्यू चिकन फ्लेवर कर लिया, सीख कबाब मटन के और सीख कबाब जो थे वो चिकन के बना लिए। हर तरह की वैरायटी रख ली, कोई बीफ खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई बच्चे तो ज़्यादातर चिकन के कबाब तो इतने नहीं शौक से खाते, लेकिन ज़्यादा तो टिक्के वगैरह खाते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी रख ली ताकि जिसको जो पसंद है वो खा ले। और साथ ही हम लोगों ने नान ले लिए थे, अफ़गानी नान। तो अगर आप पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे आपको तंदूर से नान मिल जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अफ़गानी नान ले लिए, वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड अपने काम पे स्टार्ट हो गए। सारे मर्द जो थे वो बारबेक्यू में बिज़ी थे, लेडीज़ जो थी वो आराम कर रही थी। आपको पता है कि बारबेक्यू में तो सारे मर्द ही ज़्यादातर खुद लगे होते हैं, उनको पसंद भी होता है। घर में तो वो कुछ नहीं करते खाने में, औरत के साथ हेल्प वगैरह भी इतनी नहीं करते, लेकिन बारबेक्यू मर्दों को बहुत अच्छा लगता है करना। और मैंने तो जिसके भी देखा ज़्यादातर बाहर जाके आदमी ही बारबेक्यू कर रहे होते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी सीख कबाब, ये चिकन टिक्के, सैलड वगैरह साथ लेके तो बड़ा मज़ा आया। ये मलाई बोटी तो बहुत ही मज़े की बनी है। मैंने आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी भी पहले शेयर किया। आप मेरी सीख कबाब की रेसिपी आराम से आपको चैनल से मिल जाएगी। गुड लाइफस्टाइल सीख कबाब करेंगे तो वो आ जाएगी रेसिपी। तो साथ साथ गरम गरम हम लोगों ने सर्व करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पक भी रहे थे। अगर हम सब एक ही बार डन करके बना के तब खाते सारे, तो फिर उसमें ये है कि ठंडे हो जाने थे। तो साथ चाय भी रख ली, क्योंकि कोयले जो हैं वो बुझने लग जाते हैं। तो हमने कहा हमें दोबारा से गर्म करने पड़ेंगे, मतलब जलाने पड़ेंगे कोयले। तो बेहतर है जो गर्म है उसी के ऊपर हम लोग साथ साथ चाय भी रख देते हैं, पकती रहेगी। तो चाय हमने दम की तरह आराम से पकती रही, इतनी जल्दी नहीं थी हमें ना, क्योंकि खाने के बाद तो फिर तलब होती है चाय की। अब टाइम भी फिर 4-5 बजे का टाइम था। तो सर भी ऐसे अजीब से भारी हो रहे होते हैं, बाहर बना जाता है। तो बेहतर है कि चाय बाहर बनती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इधर यहाँ करीब करीब कोई टिम हॉर्टन वगैरह भी नहीं था। तो ये एक गोरा था, ये हमारे घर के हमारे पास से जब गुजरा तो इसको हमारे जो ये सीख कबाब है उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी। तो 2-3 बार हस्बैंड को आते जाते कह रहा था कि बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर हस्बैंड ने कहा जाओ जाके इसको ना, हसान को कहा इसको सीख कबाब दे के आ बीफ का। तो खैर दे के आया, तो वो उसको इतना पसंद आया, 2-3 बार उठ के मुड़ मुड़ के ना इशारे करके
थम दे रहा कि बहुत मज़े के थे। मैंने कहा ये तो तू भाई घर जा, तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जो देसी मसाले डाले ने इसने तेरा पेट ख़राब कर देना। अब वो साथ-साथ इतना था, पानी भी पी रहा था, सीख कबाब भी खाई जा रहा था। सही उसने एन्जॉय किया। इन लोगों को हमारे खाने बहुत पसंद आते हैं। ये लोग पसंद करते हैं। मैं जहाँ जहाँ भी लेके जाती हूँ अपना को फूड, तो इन लोगों को स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो ख़ैर खाना वगैरह भी खा लिया, चाय भी पी ली। यहाँ बच्चों को थोड़ा-सा बीच पे लेकर आ गए, छोटे बच्चे जो थे, वो यहाँ पे नहला लिए उनको। फिर ये बड़ा अच्छा साफ़-सा पानी था, यहाँ भी आ गए ताकि यहाँ भी बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लें। तो लेकिन पानी बहुत ठंडा था, बच्चे पता नहीं कैसे नहा लिए। तो लेकिन मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा था पानी। तो बस अभी आप देखें, व्लॉग का एंजॉय किया। आपके साथ और भी नेक्स्ट नाश्ते का भी व्लॉग शेयर करूँगी। इधर बच्चे तो दरख्त पे बैठ के सजाद कर रहा, मैं भी बैठूँगा। तो सब हंस रहे थे कि नहीं वो बच्चे हैं जल्दी चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं उनसे पहले ऊपर चढ़ूँगा। फ़ौरन ऊपर चले गए। तो चलिए, आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।